गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग दिन के लिए ब्रेस अप कर लीजिए। क्विकली जिस ग्राउंड पे आज का मुकाबला होना है उस पर बातचीत, उसके बाद धीरे धीरे जानेंगे ये पिच कैसी है। तो क्विकली ग्राउंड का प्रेजेंटेशन एक्टर आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा। यूएस मार्केट्स में मिला जुला सेशन। अब मिला जुला इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एसएनपी और डाउ देखेंगे तो भाई 1/4 से 1/3% का उछाल था। ये दोनों बेंचमार्क्स डेज हाइस पर और इनफैक्ट रिकॉर्ड हाइस पर बंद होते हुए नजर आए। नैस्डैक थोड़ा सा दबाव, नैस्डैक का दबाव हम पचा के गए थे, उतनी ही प्रेशर देखने को मिला है। दिक्कत की बात यह है कि डाउ फ्यूचर्स आज सुबह वापस प्रेशर में है। तो जितना हमने कल डाइजेस्ट किया था स्क्रीन पे 80-90 पॉइंट का दबाव, नेट वहीं खड़े हुए हैं। इसीलिए आप देखेंगे अक्रॉस एशिया जिस तरह के संकेत यूएस से आए थे उन्हीं जोन्स के आसपास तो कंसोलिडेशन एशिया में नजर आएगा। और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भाई एक सुस्त शुरुआत होती हुई नजर आई। और इस बीच आपने भारतीय बाजार भी देखे होंगे, कहने के लिए छठा स्ट्रेट सेशन था जब हम मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। लेकिन निफ्टी सेंसेक्स अपनी जगह, निफ्टी बैंक में प्रेशर, ब्रॉडर मार्केट्स में दबाव। तो स्क्रीन थोड़ी सी डिवाइडेड थी, डिपेंडिंग आप कहां देख रहे हो। ग्लास हाफ एम्प्टी, हाफ फुल, कैसे भी देखें आप। ये तो फिर ऐसे में पिच कैसी है और पिच से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है क्या? आजकल 8वीं 9वीं वाले भी खेल के लॉर्ड्स में मैच जिता देते हैं। बिल्कुल, कल बड़ी अच्छी जीत हुई है। तो वैसे ही मार्केट में बहुत ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट का असर इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि पिच पे आप अगर आपने मान लीजिए एक और आपका बहुत अच्छा निकल गया तो मैच जीत गए। और एक और है, वो बल्ले पे गेंद आ गई तो कैसी भी पिच हो, कैसा भी बॉलर हो तो गया। हम लोग क्या ऐसा लगता ना कि 50 ओवर के 20 ओवर के मैच के हर ओवर में रन बने, जरूरत नहीं है। 5 ओवर में आप बना दीजिए, बाकी 15 ओवर आप ऐसे खेलिए। तो एक्चुअली अपनी पिच में हो वही रहा है कि कुछ पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर देते हैं, तो हमको लगता है कि मार्केट बेहतर है। बाकी पॉकेट्स में हो सकता है परफॉर्मेंस नहीं है। वैसे ही ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखेंगे तो यूएस में भले ही डाउ और ये सब गए हो लेकिन नैस्डैक नीचे आया। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंडियन मार्केट के लिए अभी भी वो पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं, वो चाहे कच्चे तेल की वजह से हो या इतनी डिमांड देखने को मिल रही हो। तो मुझे लगता है कि जो कल हमारा अप्रोच था कि कुछ पॉकेट्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक, जरूरी नहीं है कि उस सेक्टर का वो पूरा। अब टेनफैक में 20% सर्किट लगाता हूँ तो सारे केमिकल चलेंगे, नहीं चले। तो इसलिए एकदम चुनिंदा शेयरों पर अगर आप जाएंगे तो आपकी कमाई होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव पिच रिपोर्ट आज भी है और कोई वैसी दिक्कत नहीं है। मार्केट भी ऊपर साइड ही चलेगा। अब तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है और डिमांड बढ़ने वाली है, कंजम्पशन ड्रिवन। अभी राखी वगैरह हो, उसके बाद धीरे धीरे कब सेकंड हाफ पूरा गणपति है, जन्माष्टमी है, उसके बाद फिर दशहरा आ जाएगा। ये सब 10-10, 15-15 दिन के डिफरेंस में। अरे वाह, जब तक छुट्टी नहीं आए ना पता नहीं चलता है। इसी हफ्ते ये राखी भी गई। राखी में तो वैसे भी छुट्टी नहीं मिलती। राखी तो संडे को पड़ रही है। संडे को इंडिपेंडेंस डे पड़ गया। अब वो वैसे परसों एक मार्केट हॉलिडे, ध्यान रखिएगा। 10 के 10 बल्लेबाज हैं तो कोशिश तो वही है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहूं। अल्बीट मार्केट्स में कुछ खराब पॉकेट्स, कुछ बेहतर पॉकेट्स होंगी। हम उस टॉप डाउन अप्रोच पे है ही नहीं, हम सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को रखेंगे। ल्यूपिन पहला स्टॉक। अब ये स्टॉक बहुत तगड़ा करेक्ट हुआ नंबर्स के बाद। उसके बाद मुझे लग रहा है कि अच्छे लेवल्स हैं शायद एक्यूमुलेट करने के। और लकीली उस बीच में खबर भी आ गई कल बाजार बंद होने के बाद कि यूएस एफडीए से एक टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया है इनको एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए। उसकी डिटेल्स में जाऊंगा नहीं मैं। तो वो खबर आना एक थोड़ा सा टेलविंड बन जाता है। स्टॉक के रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो चुके रिसेंट करेक्शन के बाद, होपफुली बढ़िया चलना चाहिए। पर इससे पहले मैंने ऐसी एक और फार्मा दिग्गज को लिया था यही कहते हुए, लेकिन उस दिन उसने परफॉर्म नहीं करता, फ्लैट ही रहा था। तो मैं टाइम नहीं कर सकता, लेवल्स अच्छे इसलिए मैंने वर्ड यूज करा एक्यूमुलेट करने का जोन। 990 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। आरती इंडस्ट्रीज, हालांकि खबर पता है सबको और स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम भी दिखा दिया है, पर क्योंकि वो बोर्ड मीट हमारे सर पे आ गई है, कल बाजार बंद होने के बाद घोषणा हुई कि 19 अगस्त थर्सडे को वो मार्केट हॉलिडे के दिन वो बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है जिसमें ये अपने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को बोर्ड अप्रूव करेगा। बेसिकली डीमर्जर की जो तैयारी हो रही है उससे पहले मुझे लगता है ये स्टॉक कुछ हरकत में आना चाहिए। और तीसरा स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक को स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि असम का पोर्टफोलियो जो है वहां पे एक रिलीफ मिलता हुआ। तो असम सरकार ने दिसंबर तक रिलीफ दिया था वहां पे जो एमएफआईज ऑपरेट कर रहे थे। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद नेटवर्क ने खबर पिक करी कि दरअसल वो दिसंबर की जगह
असम सरकार तैयार हो गई है मार्च तक एक्सटेंड करने की। तो वो मार्च तक का रिलीफ एक्सटेंड करना मतलब 1800 साढ़े 1800 करोड़ रुपए आसपास सीधे बॉटम लाइन में जुड़ते हुए शायद नजर आए। तो खबर अच्छी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार, लेकिन 305 से 310 तक के कंजर्वेटिव 305, अच्छा मोमेंटम आया तो आगे देखेंगे, तब ट्रेल करेंगे, लेकिन 305 तक के टारगेट्स के साथ खरीदने के। स्टॉक बहुत पिटा है, मुझे लगता है इसमें तेजी बननी चाहिए। एक इंडिया बुल्स में भी खबर आई थी, पर वो इतना चल गया था तो आज हटा के फिर बदला उस स्टॉक को। हाँ नहीं, इसके लिए खैर बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, मेरी टीम में आपको चीनी शेयर्स की भरमार मिलेगी, क्योंकि खबरें कल बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा थी नहीं, और ये खबर मुझे सबसे बड़ी लगी जो सेक्टोरली है, तो इसलिए हमने बहुत सारी की। बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश, EID पेरी, ये सब आप एक साथ दिखाइए। डालमिया भारत, 4 दिखा दीजिए एक साथ। खबर तो मैंने आपको शुरू में बताई, दोबारा बता देता हूँ। जो होलसेल प्राइस है यूपी में, बिहार में, जो यूपी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, बढ़ गए हैं वहाँ पे, और ये और बढ़ेंगे मल्टीपल रीजन से। एक तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि अब डिमांड पिक कर रही है, फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं, आगे जितने भी सीजन आने हैं ये सब मिठाई वाले सीजन है, तो डिमांड ऑलरेडी बढ़ती यहाँ पे आपको दिखेगी ओपन अप की वजह से। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि क्रशिंग सीजन अभी जो शुरू होने वाला है 1 अक्टूबर से, इसमें कंपनियां बड़े पैमाने पर रॉ शुगर बनाने की तैयारी में जो एक्सपोर्ट करेंगी, क्योंकि बहुत डिमांड है। लंदन की प्राइस अगर आप देखेंगे तो 52 हाइक को क्रॉस कर चुके थे, और ब्राज़ील में दिक्कत आई थी, थाईलैंड में दिक्कत आई थी, जो बड़े प्रोड्यूसर हैं शुगर के, तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी बहुत है। पिछले साल भी उन्होंने खूब एक्सपोर्ट किया था, तो इस बार भी खूब करेंगे, अदरवाइज ये उतनी रॉ शुगर बनाते नहीं थे। तो जिसमें टारगेट निकल के आ रहा है कि ये इतना ज़्यादा बनाएंगे, 4 साल के हाईस पे इनके ग्लोबल प्राइसेस जो चल रहे हैं शुगर के, उसका फ़ायदा पूरे सेक्टर को होता हुआ दिख रहा है। तो हमने उन शेयरों को चुना जिनके सर्किट 20 के हैं, अदरवाइज छोटे टिकट साइज के बहुत थे जहाँ पे 5-5% सर्किट थे, तो हमने कोशिश की कि 20 वाले ले। तो इसलिए बलरामपुर, द्वारिकेश, EID पेरी और डालमिया भारत शुरू के 4 स्टॉक चीनी के। ओके, स्पेंसर्स रिटेल अगला अकाउंट कल बढ़िया मोमेंटम में था। दरअसल कल आपने वॉल्यूम बड़ा अच्छा पिकअप होता हुआ देखा होगा। इस स्टॉक में हुआ एक लार्ज ट्रेड जिसमें वेल्सपन मल्टी वेंचर्स LLP ने 5,21,000 शेयर्स खरीद डाले। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि गोयनकाज यहां पे चंक स्पेंसर्स रिटेल का खरीदते हुए 111 तक के टारगेट्स के यहां पे अप्रोच करने के मौके, कल उनकी बाइंग भी 105 के जोन के आसपास ही हुई है, तो उन्हीं लेवल्स के आसपास ये स्टॉक है। अच्छा मूव आज दिखाना चाहिए। फीएम इंडस्ट्रीज अगला काउंटर, कल इसने बाजार बंद होने के बाद घोषणा करी कि भाई अब ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स S1 और S1 Pro लॉन्च हो गए। अब हम रिवील कर सकते हैं कि उन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए जो आपको ओला इलेक्ट्रिक के हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, इंडिकेटर्स, रेयर फेंडर असेंबलीज, मिरर्स, ये सब फीएम इंडस्ट्रीज सोल सप्लायर है। तो अच्छी खबर, एक और बढ़िया ईवी की स्पेस में क्लाइंट ऐड करती हुई फीएम इंडस्ट्रीज। कल जब मैंने ट्वीट करा था तो लोगों ने क्वेश्चन करा था कि जून के आंकड़ों में तो इस तरह की सेल्स में रुझान दिख नहीं रहा है। माय गेस इज कि उस टाइम पे तो सिर्फ ओला लॉन्च की बुकिंग्स एक्सेप्ट कर रही थी। ऑफिशियल लॉन्च मेरे ख्याल से सितंबर में स्केड्यूल्ड है, कमीशन जब होते हुए नजर आएंगे। तो होपफुली अब इस क्वार्टर ऑनवर्ड शायद आपको इस सेल्स का रिफ्लेक्शन वहां पे नजर आए। खैर मैनेजमेंट से बात होगी, ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन 820 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करेंगे। 20 पैसे प्रति किलोमीटर कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिक स्कूटर की चलने की, तो सोचिए कितना सस्ता पड़ेगा। मजा तो। और वो एक ET था, ET करके एक मूवी थी, उसमें जो चेहरा था ना, कल वो वीकेंड पे ओला के स्कूटर दिख रहा था, दोनों आंखें भी वैसे ही बिल्कुल उसी की। आपको मैं ट्वीट करके भेजूंगा, तब आप लोगों को दिखेगा एकदम क्या सिमिलरिटी उस ET एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वो एक उन्होंने वो बनाया था एलियन, और ये इसकी स्कूटर का लुक बिल्कुल सिमिलर है। बहुत ये गेम चेंजर है। मैं तो बहुत खुश हूँ इससे कि एक कंपनी ने आगे कम से कम शुरुआत तो की। क्या बैठ लिया प्राइसिंग को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि होंडा का स्कूटर कितने का आता है? 80,000 का, और ये 1 लाख का है, और क्या कॉस्ट इसकी 20 पैसे पर किलोमीटर है। गेम चेंजर दोस्त ये, आप सोचिएगा कि फ्यूचर यही है। आपको इतना सरप्राइज करेगी जिस स्पेस से आपके आजू बाजू जब ये ट्रैक्शन लेगी, मुझे लगता है गजब का स्पेस। अगर हीरो होंडा बजाज वाले सुन रहे हो तो समझ लें, वो जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना, S कर्व वाला, पता नहीं चलता, हवा की तरह निकलता है। एनीवे खैर आगे बढ़ते हैं। एक और चीनी कंपनी विश्वराज शुगर, अब 4 हमने ऊपर बताई, 5 बताई, 6ठी सब शुगर वाली। इसको इसलिए क्योंकि कुछ कंपनियां जो हिम्मत करके एक्सपेंशन कर रही हैं, 22 एकड़ ज़मीन खरीदी, इधर उधर खरीदी। क्यों खरीदी? एथेनॉल बनाएंगे।
अब मोदी जी ने भाषण में कह दिया कि हम 20% और का टारगेट लेके चल रहे हैं जिसको मिलाएंगे। तो शुगर स्पेस में जो उनका ट्रेडिशनल कोर बिजनेस है कि चीनी बनाना, बेचना, एक्सपोर्ट करना, उसके अलावा ये एथनॉल का एक बड़ा प्ले है। कुछ कंपनियां एक्सपेंड करने के लिए हिम्मत करके कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए इसको भी लिया है। और छठवां स्टॉक डिपेंडेबल जो हमारा त्रिवेणी इंजीनियरिंग, वो भी शुगर कंपनी है, तो हमें लगता है कि उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। पूरा शुगर स्पेस आज चमकता हुआ दिखेगा मल्टीपल रीजन से। अच्छा, ये गैस वाली कंपनीज में, गैस गाड़ी में क्या होता है कि एक ऑल्टरनेट फ्यूल होता है, पेट्रोल या डीजल, तो जब ये खत्म हुआ तो आपने वो कर लिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा क्यों नहीं करते? अगर कर देंगे तो वो जो कंसर्न है कि चार्ज कहाँ करेंगे, मेरे पास एक बैकअप तो होगा। नहीं, कॉस्ट बहुत बढ़ जाए, फिर आपको वो भी इंजन लगाना पड़ेगा ना, कम से कम इंजन भी लगाओ इलेक्ट्रिक। तो अभी डर यही है ना लेने का। क्यों डर है? आपकी अगर 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर चल रहे शहर में, आप कितनी बार है कि 120 किलोमीटर वन गो में चलते हैं? नहीं चलते, तो फिर क्या जरूरत है? पहली कंसर्न तो यही कि हमारी पार्किंग में बिजली वो कनेक्शन नहीं दिया। कार में ये कंसर्न आप उठा सकते हैं, लेकिन कार में सिंगल रेंज 300 किलोमीटर बनती है, तो दिक्कत ही नहीं। और दूसरी दिक्कत कहीं बंद हो गई तो मैकेनिक को चच्चा को समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है इस गाड़ी में। नहीं, उस आपको याद होगा भवेश अग्रवाल ने अपना वो पूरा डिटेल में लिखा था, थ्रेड भी लिखा था कि कितने सारे चार्जिंग स्टेशन, कितने 500 चार्जिंग स्टेशन रोल आउट कर रहे हैं एक साथ, बना दिए उन्होंने, जिससे कि ये दिक्कत ना आए। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लेना चाहिए, मुझे लगता है इससे बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, स्कूटर आने के बाद अपने आप मैकेनिक उठते रहते हैं आजकल मेरे ज़हन में, अपने आप मैकेनिक पैदा हो जाएंगे जब स्कूटर आ जाएंगे। हाँ, तो मैं पहले रिस्क कैसे ले लूं? नहीं, अगर आप चच्चा ठीक नहीं कर पाए तो मेरा क्या होगा? मोबाइल जितने हैं उससे कहीं ज्यादा दुकानें मोबाइल रिपेयरिंग की खुली हुई हैं। अब पता नहीं कोई कराता ही नहीं कराता नहीं, लेकिन दुकानें हैं, तो जैसे ही स्कूटर सड़क पे चलना शुरू होंगे, आपको गली गली में रिपेयरिंग वाले दिख जाएंगे, दिक्कत वाले। वैसे बिगड़ता नहीं है, बिगड़ता नहीं, पुर्जे नहीं लगे तो बिगड़ेगा क्या? बिगड़ेगा तब जब उसमें कुछ हो अंदर। तो फिर क्या खरीद रहा हूँ? बोले ये वैसे ही हो गया, पानी से बिजली निकाल दी तो पानी में बचा क्या? फिर गाड़ी से पुर्जे निकाल दिया आपने तो बचा क्या? सुवेन लाइफ साइंसेज डिपेंडेबल के तौर पे बेसिकली ट्रायल एडवांसमेंट का अपडेट आया। 115 के हाईज वाला स्टॉक 80 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और इन्होंने अनाउंस करा है कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल सुवेन 502 के ये लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जो अल्जाइमर्स वगैरह की टाइप ऑफ डिसीजेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो अच्छा खबर, बहुत अच्छी खबर कंपनी के लिहाज से, और स्टॉक पिटा हुआ, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा मुझे लगता है अच्छा अप मूव देता हुआ नजर आएगा। आपका डिपेंडेबल हो चुका है? बिल्कुल। ब्रेक के उस पर अगले दो स्टॉक्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब आखिरी के दो स्टॉक, ये भी चीनी से रिलेटेड है। अवध शुगर लिया है मैंने, खबर पूरी आपको मैं कई बार बता रहा हूँ, उसकी वजह से अवध शुगर में भी एक तेज़ी बनेगी। और जितने इसीलिए चुने थे कि इनके सर्किट बड़े वाले हैं, 5 वाले होते तो शायद मुश्किल होती। और अंत में 10वां शेयर है ISGEC, ये मशीनरी बनाते हैं प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए शुगर कंपनी। अब जो एक्सपेंशन कर रहे हैं तो मशीन तो इधर ही आएगी ना, तो हमें लगता है कि इसको भी अच्छी तेज़ी मिलेगी। और इनकी ऑर्डर बुक लगातार हर महीने कुछ ना कुछ बड़े बड़े ऑर्डर इनको मिल ही रहे हैं, तो 720 की टारगेट के साथ ISGEC में भी खरीदारी करें। और महीने बीच में ऐसा समय आया था, हर हफ्ते बैग द लार्ज ऑर्डर, डिटेल नहीं देते, बैग द लार्ज ऑर्डर इन फला स्पेस, इस तरह से ऑर्डर रिपोर्ट्स आती हैं इनकी। जाते जाते दो एक ही ग्रुप की कंपनीज, कल खबरों का तड़का बढ़िया था इसीलिए। तो खबर जिसके लिए आई थी पहले, वो सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर, महाराष्ट्र पोर्टफोलियो के लिए कुछ अपडेट आया कि अदानी ग्रुप दरअसल MBCPNL हो गया महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क, जो सद्भाव इंफ्रा का था। महाराष्ट्र के तमाम चेक पॉइंट्स जो थे, उन चेक पॉइंट्स पे बॉर्डर पोस्ट का 49% स्टेक उठा रहा है। एंटरप्राइज वैल्यू है 1680 करोड़ रुपए, और 49% के बियॉन्ड जाने का भी आगे चलते हुए विकल्प खुला है उनके पास। तो सद्भाव इंफ्रा के लिए अच्छी खबर, 42 के हाईज, डेट लेडिन था, रह के पिटता रहता था 22 ऑड लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से सर्किट फिल्टर की दिक्कत है यहाँ पे खरीदारी करने के, लेकिन फिर भी मौके। और इसी की पेरेंट कंपनी सद्भाव इंजीनियरिंग को अडॉप्ट रखिएगा, प्योर रब ऑफ होगा। सद्भाव इंजीनियरिंग के लिए कंफर्ट पड़ेगा, 70% स्टेक ओन करते हैं सद्भाव इंफ्रा में, जिसके साथ अदानी ग्रुप की वो डील होती हुई। 65 एक कंजर्वेटिव टारगेट, शायद इसमें अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा बेहतर होगा आज इवेंचुअली।
तो ये रहे वो 10 टीम। डॉक्टर साहब एक बार क्विकली 10 की 10 टीम जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। सारे के सारे बल्लेबाज हैं। मंगलवार के दिन शुरुआत करी थी ल्यूपिन के साथ, बहुत पिटा था। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, एक्युमुलेशन का जोन है, और कल खबरें आ गई यूएसएफडीए से एक दवा को मंजूरी, वो उसका फायदा। आरती इंडस्ट्रीज ध्यान रखिए ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, लेकिन थर्सडे को बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है वो डीमर्जर पर। उससे पहले मुझे लगता है फर्दर गेन्स देखने को मिलेंगे। बंधन बैंक असम सरकार की तरफ से एक रिलीफ कीनली अवेटेड, दिसंबर तक का जो रिलीफ दिया था कहा जा रहा है एक्सटेंड करके मार्च तक बढ़ाने की तैयारी। ऐसा हुआ तो 1850 करोड़ रुपए सीधे नेट प्रॉफिट में जुड़ते हुए। स्पेंसर्स रिटेल में गोयनकाज ने कल 5.25 लाख शेयर्स खरीदे। फीएम इंडस्ट्रीज ने अपडेट दिया कि ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो बड़ा चर्चा में है, उसके कई सारे पार्ट जो हैं ये कंपनी सोल सप्लायर है, तो एक बढ़िया ईवी क्लाइंट जुड़ा। सुवेन लाइफ साइंसेज ने एक दवा का अपडेट दिया कि फेज 3 ट्रायल की तरफ बढ़ चुके हैं, पिटा हुआ स्टॉक, अच्छा अपडेट। डेल्टा कॉर्प के लिए फाइनली एक रिलीफ, सिक्किम में वहां की सरकार ने कसिनोज कल से खोल दिए। कल से मतलब कल खुल चुके हैं। उसके अलावा बाकी के स्टॉक्स में एचएलई ग्लास कोट, क्योंकि रेटिंग का अपग्रेड आता हुआ, और फाइनली 2 पावर प्लेस के स्टॉक थे, सद्भाव इंफ्रा, क्योंकि अदानी ग्रुप का जो आर्म है उसके साथ बढ़िया डील, 49% महाराष्ट्र बॉर्डर के जो चेक पोस्ट है उसमें स्टेक, और उसी का रब ऑफ सद्भाव इंफ्रा की पेरेंट सद्भाव इंजीनियरिंग पर। शुगर पे फोकस, और बड़ी खबर है, तो सेक्टोरली होलसेल प्राइस बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। रॉ शुगर का 4 साल के हाइस पे प्राइस चले गए हैं। तो बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश, ईआईडी, डालमिया, विश्वराज, और अंत में भी एक और चीनी कंपनी अवध शुगर और आईएसजीसी, ये सारी चीनी कंपनीज ली हैं, तो जहाँ पे बहुत सारी खबरें तेज़ी बनेगी। और कल्याण ज्वेलर्स और टीबीजी इसलिए क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा है और उसकी वजह से ज्वेलरी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो मुझे लगता है वहाँ पे ही फोकस करना चाहिए। तो आज पूरी तरीके से डोमेस्टिक ड्रिवन कंजम्पशन और एक्सपोर्ट का तलगा खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और अमेरिकी बाज़ारों में बहुत शानदार क्यूज़ हैं, और 4500 के करीब S&P पहुंच रहा है और 17,000 की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है। दोनों मेरे, एक लक्ष्य मेरा S&P वाला हो चुका है, अब दूसरा लक्ष्य आने वाला है, और निफ्टी का भी 17,000 आने वाला है। शैली, गुड मॉर्निंग। बताइए, आज बजरंगबली का दिन है जी, ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल। नमस्कार आशीष जी और नीरज जी, हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं मंगलवार को, तो समझिए मंगल ही होगा। वीरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और मैं आपकी सीधा सौदा टीम्स देख रहा था। नीरज जी, चीनी पर आपने इतनी मिठास अपनी बढ़ाई है कि देखते ही बनती है। कल मनीषा जी से बात हो रही थी कमोडिटी शो में, उन्होंने कहा कि भाई अगस्त में 32% डेफिसिट है मॉनसून का, और उस वजह से सारे कमोडिटीज़ में आग लगी हुई है तेज़ी में। तो ये आपको ध्यान देना है। आज शुगर स्पेस की जो मृदुल मिठास है वो आपको मंगलवार को बाजार में घुलती हुई दिखेगी, और तेज़ी तो है ही। आप देखिए क्या शानदार मोमेंटम आपको डाउ में दिख रहा है। मेरे ख्याल से 36,000 का आंकड़ा वहाँ पे भी आपको आता हुआ दिखेगा। मोमेंटम हमारे देश में भी है। और आज हमारे साथ 10 बजे संजीव भसीन साहब जुड़ेंगे एक स्टैंड बैक पिक्चर देने के लिए कि दिवाली तक आपको बाजार कहाँ जाता हुआ दिखता है। कुछ तो तेज़ी नीरज जी ने पकड़ ही ली है, और अगर आप आशीष जी की टीम देखें तो वहाँ पर आपको 2-3 काउंटर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखेंगे, खासकर डेल्टा कॉर्प। सर, दिवाली में ना चीनी ज़्यादा खा उड़ाती है, चीनी के खिलौने बनते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। मिठाई का भी बाप है, हाँ। केवल चीनी होती है वो। आपको याद है दिवाली में वो हम उसमें रखते थे, वो जो हांडी सी होती थी। एग्जैक्टली। हाँ, वो खील के ऊपर एक वो खिलौना रखा जाता था, वो खिलौना प्योर शुगर होता था। हाथी घोड़ा न जाने क्या क्या बनता था उसमें, है ना, और वो बच्चे ही खाते थे। Correct. साथ ही साथ बताशे भी खाते थे, याद है? कई ऐसी दुकानें थी नीरज जी, उसमें वो बताशे डालते थे, वो दूध में वो इस तरीके से खड़ा के पिलाते थे ना, तो उसमें चीनी नहीं डलती थी। ये क्या बातें याद आ गई। 6 शुगर स्टॉक नीरज जी की टीम, 7 और एक जोड़ दिया था। हाँ, और एक जो सबसे जानी मानी कंपनी है जो शुगर यूनिट्स और प्लांट्स बनाती है, वो भी आपने जोड़ दी। चलिए, तो बाजार की मृदुल मिठास आज नीरज जी की तरफ से। और जहाँ तक कि सेंटिमेंट और शायरी की बात है, हमारे आशु कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे नीरज जी, आपने इनको उपाधि दी थी आशु कवि की, अब बहुत
टाइम हो गया, कुछ उपाधि में भी इजाफा कर दीजिए। बाजार कहाँ से कहाँ पहुंच गया, एक के बाद एक बढ़िया शायरी वीरेंद्र जी करते हैं। ठीक है, तो आ रहे हैं बम्बई। कुछ एक नया सोचते हैं इनके लिए। आशु कविता मैंने इसलिए दिया था कि बड़े तुरंत फुरत ये कविता लिख लेते हैं जी। तो अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ, कुछ और बताऊंगा इनको। वीरेंद्र जी नमस्कार, शुभ प्रभात। जी गुड मॉर्निंग शैल जी। तो मंगलवार और मिठास, लेकिन एक इंडेक्स से बची है थोड़ी सी आस, और उसको ही मनाने के लिए ये 4 पंक्तियां लिखी हैं। अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि क्या मेटल क्या आईटी सीमेंट, क्या मेटल क्या आईटी सीमेंट, बारी बारी सब हैं भागे। देवयानी जोमाटो में न जाने कितनों के हैं भाग है जागे। बस फूफा बन के बैठे हो तुम, बोलो तो क्यों रूठे हो तुम। छोड़ो 36 की तुम डगर ये छोड़ो, दौड़ो 37 की ओर थोड़ा तो दौड़ो, दौड़ो 37 की ओर थोड़ा तो दौड़ो। तो शैल जी ये कहीं ना कहीं विनम्र निवेदन है बैंक निफ्टी से और इसकी अंडर परफॉर्मेंस से। शैल जी तो वीरेंद्र जी ये सब लोग समझ गए, आपने नाम भी नहीं लिया, और यूं समझिए कि इस कदर आप बैंक निफ्टी को समझा रहे हैं कि भाई 37,707 ये मछली की आंख, चिड़िया की आंख है, इस तरफ हम लोगों को निशाना लगाना है। हर तरीके का इंडेक्स आशीष जी और नीरज जी आप देखिए क्या बढ़िया परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है। रिकॉर्ड हाई निफ्टी पर, मेटल्स पर, एफएमसीजी पर, कुछ समय पहले फार्मा पर भी था। और देखिए बस बैंक निफ्टी ही है, लेकिन भारतवर्ष की प्रथा है कि प्यार से पुचकार के सब काम करवा ही लेते हैं। तो अब ये जो 4 लाइनें हैं ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी और बैंक निफ्टी को भी आ जाएंगी। 37,700 जरूर लगेगा, लेकिन जो सबसे अहम हेडलाइंस हैं वो अब हम आपके सामने पेश करते हैं।